प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हर एक आवश्यकता, हर एक चीज की आवश्यकता है जो आपको इस जीवन में है, परमेश्वर उसे आपको देंगे। बशर्ते आपको चीजों को नहीं ढूंढना, आपको परमेश्वर को ढूंढना है। अक्सर हम लोग देखते हैं लोग चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आज लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, घर के पीछे भाग रहे हैं, अपने लिए साथी ढूंढने के लिए भाग रहे हैं। अनेक चीजों के पीछे लोग आज अब भाग रहे हैं। और जिस कारण से मैक्सिमम लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि जिसके पीछे वो भाग रहे हैं वो उन्हें मिल नहीं रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि वो भी दूर दूर भागने पे लगा हुआ है और वो मिल नहीं रहे। वो चीज उन्हें मिल नहीं रही, जिसकी वो कामना कर रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद नहीं मिल पा रहा है। आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आपको चीजों के पीछे नहीं भागना, आपको प्रभु के पीछे भागना है और वो चीजें अपने आप आपको मिल जाएंगी। हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसको लाइफ पार्टनर की आवश्यकता थी। उसको पत्नी चाहिए, लेकिन उसने पत्नी ढूंढी नहीं। वो कहीं नहीं गया अपने लिए वाइफ को ढूंढने के लिए, या फिर अपने लिए एक साथी को ढूंढने के लिए, एक दोस्त को ढूंढने के लिए कहीं नहीं गया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी आवश्यकता को जाना, परमेश्वर ने उसकी जरूरत को जाना और परमेश्वर उसके लिए लाइफ पार्टनर लेकर के आए। उसके सामने परमेश्वर ने उसका सच्चा अच्छा जीवन साथी रख दिया। जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है आदम। आदम को परमेश्वर ने बनाया और आदम को अदन की वाटिका में रख दिया। और आदम अकेला था, उसके साथ में कोई भी नहीं है, दूसरा कोई मनुष्य है ही नहीं, जानवर हैं। और परमेश्वर ने क्या देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। अब यहां पर आदम ने नहीं कहा कि प्रभु मैं अकेला हूं, एक मेरे जैसा भी बना दे, नहीं। परमेश्वर ने देखा उसकी जरूरत को, उसकी नीड को, उसकी आवश्यकता को, इसको क्या चाहिए। और परमेश्वर ने क्या देखा कि इसको एक साथी चाहिए, इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, इसको एक साथी की आवश्यकता है। और तब परमेश्वर ने क्या किया, उसे सुला दिया और उसकी पसली निकाली और उससे एक स्त्री का निर्माण कर दिया, एक स्त्री को बना दिया। और तब परमेश्वर उस स्त्री को लेकर आदम के पास गए। आप मेरे साथ में उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय निकालेंगे और 21-22 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके बदले मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेके आया। परमेश्वर स्वयं उस लड़की को आदम के पास लेकर के आया। आदम कहीं साथी ढूंढने नहीं गया, क्योंकि कोई मनुष्य था ही नहीं। उसके मन में शायद इच्छा भी रही हो कि एक साथी होना चाहिए, मेरे जैसा एक व्यक्ति, मनुष्य होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उसकी जरूरत को जाना, और जब परमेश्वर ने उसकी जरूरत को जाना तो परमेश्वर स्वयं उसके लिए एक लाइफ पार्टनर लेकर के आ गए। सो यहां पर 22 पद में लिखा है कि परमेश्वर उस स्त्री को लेकर के आए। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर के पीछे भागते हैं, या फिर आप परमेश्वर को सर्च करते हैं, या फिर आप परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, या फिर आप परमेश्वर के आज्ञा पर चलते हैं, या फिर आप परमेश्वर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर अपने आप आपकी जरूरतों को पूरा करता है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहां पर आदम केवल परमेश्वर से मिला हुआ है, वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए काम को कर रहा है, बस उसको जरूरत है, परमेश्वर उसे प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसे पता है। आपको चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, वो जानता है तुम्हें किस समय क्या देना है। वो अपने आप आपके रास्ते में उसे ले आएगा, अपने आप वो आपके सामने उसे ले आएगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि आप उसे अपना पिता समझते हैं, यदि आप उसे अपना पापा समझते हैं, तो निश्चय यूं समझ लीजिए कि इस जीवन के सफर में समय समय पर आपकी जरूरतों को प्रभु ऐसे ही पूरा करेगा जैसे आदम की जरूरत को पूरा किया। ऐसे ही प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा, और वो चाहे कोई भी जरूरत हो,
वो चाहे जीवन साथी की आवश्यकता है, वो चाहे जॉब है, वो चाहे बिजनेस है, वो चाहे फैमिली है, वो चाहे घर है, वो चाहे गाड़ी है, वो चाहे कुछ भी है, संतान है, कुछ भी है। परमेश्वर जानते हैं आपकी आवश्यकताओं को। आपको केवल परमेश्वर में बने रहना है, आपको केवल परमेश्वर के पीछे चलना है, आपको केवल उसकी आज्ञाओं पर चलना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो अपने आप आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। आदम की तरह वो आपके सामने उस चीज को, उस आवश्यकता को ले आएंगे जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। वो अवसर आपको मिल जाएगा, वो प्रबंध प्रभु आपके लिए कर देगा, वो उपाय प्रभु आपके लिए कर देगा। आपको उसमें बने रहना है, वो आपके लिए सब कुछ बेस्ट कर देगा। बहुत सारे भाई बहन लाइफ पार्टनर की ढूंढ में रहते हैं, उन्हें वो सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ में है, चिंतित हैं, परेशान हैं। मैं आपसे कहूंगा आप प्रभु से लिपटे रहें, आप प्रार्थना करते रहें, वो अपने आप आपके लिए व्यवस्था कर देगा, अपने आप आपके लिए सही जीवन साथी लेकर के आ जाएगा आपके सामने। इसी प्रकार से हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां आप चिंतित हैं, परेशान हैं, या फिर उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे न भागकर आप प्रभु की करीबी में जाएं, उसके साथ में समय बिताएं। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर उन चीजों को अपने आप आपको दे देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और पीके मसीह और अमृता सिस्टर जी का जय मसीह, जय मसीह। और मैं महाराष्ट्र नासिक से बोल रही हूँ। मेरा नाम अनीता ससाने है और मैं अपनी गवाही देने जा रही हूँ। ये 4-5 साल से मेरे छाती में दर्द था, तो वो दर्द अमृता सिस्टर मसीह जी की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने मुझे छुआ और हील किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और पूरी तरह से गायब हो गए। और मैं धन्यवाद पीके मसीह अमृता सिस्टर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं पिता। आपने पूरे दिन भर में हम सब भाई बहनों को पिता, जो आज प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, हर एक को पिता आपने संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु हमारी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपके फेवर के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, जो दिन भर में हम सब के साथ में रहा, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो प्रोटेक्शन प्रभु जो दिन भर में प्रभु तूने हम सबको, परिवारों को, बच्चों को दिए पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु। हमारे साथ आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं पिता, या फिर पहली बार कुछ लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक व्यक्ति को आपकी प्रेजेंस में रखते और कहते प्रभु हर एक पर अपना अनुग्रह, अपनी दया को बनाए रखें, हर एक की सुधि लें प्रभु जी। और पिता हर एक व्यक्ति आपकी उपस्थिति को पर्सनली एक्सपीरियंस कर सके पिता। यदि आज कोई भी निराश है, यदि कोई भी आज परेशानी में है, व्याकुल है, घबराया हुआ है, बेचैन है, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त प्रभु आपका पीस प्रभु, आपकी शांति प्रभु उनके हृदयों में आए प्रभु, और वो इंटरनली प्रभु जी अपने आप को प्रभु पीसफुल महसूस करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिव बातें, भटकाने वाली बातें, प्रार्थना से मन चुराने वाली बातें यीशु के नाम में इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से चली जाए प्रभु। मैं धन्यवादित हूँ आपके प्यार के लिए, आपके दया के लिए, आपके दिए हुए इस जीवन के लिए प्रभु। विशेष का प्रभु जब तूने हमारा उद्धार किया, धन्यवाद तूने हमारे गुनाहों को माफ किया, धन्यवाद करते उन सारी बातों के लिए, उन सारी भलाइयों के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिखाई हैं प्यारे प्रभु। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, और तेरे बेटे बेटियों से प्रभु, हर एक व्यक्ति से प्रभु यदि वो अपराध हुआ है पिता यीशु, आज हर एक गुनाहों को आपके आगे रखते हैं, हर एक पाप को, हर एक उस गलत काम को पिता जो प्रभु तुझे नहीं भाता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। आज जितने लोग माफ़ी मांग रहे प्रभु, जितने लोग रिपेंट कर रहे, पश्चाताप कर रहे प्रभु, अपनी गलतियों के लिए उन्हें पछतावा है प्रभु, उन गलतियों को वो छोड़ना चाहते हैं पिता मेरे प्रभु। तूने कहा कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूँ। यस माय लॉर्ड, आप फेथफुल हैं, आप विश्वास योग्य हैं। आप प्रभु आपके लोगों को जब माफ़ करते प्रभु तो उनके गुनाह कभी स्मरण नहीं करते पिता। मैं धन्यवादित हूँ पिता प्यारे प्रभु। मैं विशेष का धन्यवाद करती
करती हूँ पावरफुल वचन के लिए, सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद, आपके लोगों ने बड़े ध्यान से प्रभु, बड़े अटेंटिव होकर आपके वचन को प्रभु सुना, उसे प्रभु आदर दिया, अपने जीवन में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आपके लोगों की गवाही बने, ये वचन आपके लोगों के जीवन में प्रैक्टिकली पूरा होने पाए। जिस प्रकार ये वचन प्रभु आदम के जीवन में पूरा हुआ और आदम के लिए प्रभु तूने व्यवस्था की, उसी प्रकार खुदा आज जितने लोगों तक प्रभु तेरा वचन पहुंचा है कि प्रभु तू उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपके लोगों की जरूरत यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी होने पाए। प्रभु इन भाई बहनों की, इनके परिवार की, इनके बच्चों की, इनके परिजनों की पिता हर एक जरूरत यीशु के नाम में पूरी होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आज की शाम में हम आनंदित हैं पिता आपके वचन को सुनकर। आज बहुत सारे लोग हैं पिता जो अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं पिता, जो आज प्रभु जिन्हें आशा नहीं है कि अब उनके लाइफ में कुछ अच्छा होगा या फिर बेहतर होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जब तेरा वचन पहुंचा कि जब आदम प्रभु अकेला था तो तूने उसके लिए लाइफ पार्टनर की व्यवस्था की और तू उसे उसके सामने लेके गया। उसी प्रकार खुदावन आज जो इस भाई की जरूरत है, इस बहन की जरूरत है, इनके परिवार की जरूरत है, इनके बच्चों की जरूरत है, खुदावन आप उन जरूरत की बातों को उनके जीवन में लेकर आए प्रभु। जब इन्हें लाइफ पार्टनर की जरूरत है खुदावन, एक सुटेबल लाइफ पार्टनर, जिस प्रकार आदम के लिए एक सुटेबल लाइफ पार्टनर प्रभु आपने दिया, उसी प्रकार इस भाई के लिए, इस बहन के लिए पिता जो शादी के लिए चिंतित हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी उम्र निकल गई, खुदा एक बेस्ट लाइफ पार्टनर आप देकर ब्लेस करे प्रभु। और खुदा इनकी एक बड़ी गवाही इस वचन के द्वारा आने पाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिन बहनों के लिए प्रभु पिता डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी संतान नहीं हो सकती, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, खुदावन तेरा वचन कहता है पिता कि तू जरूरत को पूरा करता है। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें संतान से ब्लेस करो, हर एक कॉम्प्लिकेशन, हर प्रकार की प्रॉब्लम यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए। खुदा आप इन्हें संतान से ब्लेस करो, इनका घर प्रभु संतान से प्रभु आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये जॉबलेस हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे, एक अच्छा बिजनेस देकर ब्लेस करे पिता। पिता इनकी जरूरत आपके द्वारा पूरी हो और ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पिता। जब इनके ऊपर कर्जे हैं यीशु मसीह उस कर्जे को चुकाने में पिता आप इनकी मदद करें, उनका फाइनेंस परमेश्वर इंक्रीज करे, ग्रो अप करे, डबल करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिनकी सैलरी में प्रभु काफी समय से प्रभु इंक्रीमेंट नहीं हुआ, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ आप ऐसा जरिया बनाएं इनकी सैलरी इंक्रीज होने पाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका फाइल प्रोसेस, इनका पेपर प्रोसेस प्रभु, इनके डॉक्यूमेंशियल प्रोसेस प्रभु जो आज रुकी हुई है, खुदा उस जरूरत को भी आप पूरा करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके बच्चों की जो जरूरत है प्रभु, एक बेस्ट कॉलेज, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा फ्यूचर प्रभु, एक अच्छी स्टडी लाइफ प्रभु, एक बेस्ट लाइफ प्रभु, एक प्रेयरफुल लाइफ प्रभु जी मेरे खुदा इनके बच्चों की लाइफ को परमेश्वर आप ब्लेस्ड करें, उनकी जरूरत के अनुसार आप उन्हें प्रोवाइड करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज जितने भी यूथ प्रभु जिस भी बात के लिए नीडी हैं खुदा आप उनकी जरूरत पूरा करें प्रभु। एक अच्छा कैरेक्टर आप दें, एक अच्छा स्वभाव दे प्रभु, एक अच्छा लाइफ दे प्रभु, विशेषकर एक प्रेयरफुल लाइफ दे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी आज जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, जो प्रभु आज एडिक्शन में बर्बाद हैं प्रभु, जो प्रभु आज गलत संगति में है खुदा, जो आज घर से चले गए हैं प्रभु, एक अच्छा व्यवहार प्रभु उनके माता पिता के साथ में नहीं है, अनाज्ञाकारिता है पिता, गुस्सा है प्रभु, बहुत प्रभु जी पर प्रॉब्लम्स प्रभु ये अपने बच्चों को लेकर फेस कर रहे हैं यीशु के नाम में। आज जो कोई भी प्रभु बच्चा प्रभु जी इस प्रकार की लाइफ को पिता जी रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त प्रभु वो सारे एडिक्शन, गलत संगति, बुरा स्वभाव, अनाज्ञाकारिता यीशु के नाम में चली जाए और जो उनकी नीड है प्रभु एक परफेक्शन प्रभु आप इनके बच्चों के जीवन में दें पिता। मैं प्रार्थना करती जो बुद्धि की घटी जिन्हें है प्रभु खुदा आप इन्हें बुद्धि से परिपूर्ण करें प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। आज जो एंजाइटी में, डिप्रेशन में, अकेलेपन में प्रभु, लव अफेयर्स में पड़ने के कारण, एक गलत रिलेशनशिप में आने के कारण प्रभु ये डिप्रेस है खुदा, इस गलत रिलेशनशिप से प्रभु इस भाई को, इस बहन को प्रभु आजाद कर पिता। प्रभु जी आप ही हैं जो छुड़ाते हैं दलदल की कीच में से, आप जानते हैं इनकी नीड को प्रभु, जानते हैं इनकी जरूरत को कि इन्हें छुटकारे की जरूरत है पिता। इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु, मेंटल करने वाली दुष्ट आत्मा, बीमारियों को लाने वाली दुष्ट आत्मा, गड़बड़ी पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा प्रभु, बुरी अभिलाषाओं को लाने वाली दुष्ट आत्मा, मैं यीशु के नाम में, मैं मत्ती 18:18
11वीं आयत के अनुसार तुझे आत्मिक जगत में बांधती हूं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देती हूं। इसी समय ये भाई बहन जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आजाद हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, इस समय जितने लोग रोगी हैं उनके रोग को, उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस इन्फेक्शन को, उस कैंसर को, उस ट्यूमर को, उस पाइल्स की प्रॉब्लम को, स्टोन की प्रॉब्लम को, सर्वाइकल प्रॉब्लम को, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम को, घुटनों की प्रॉब्लम को, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम को, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं, जाओ, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। लिव इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारियां जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त अपने सरों पर हाथ रखें, इसी समय अपने दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यदि कोई भी बीमार व्यक्ति आपके सामने है, उसके बीमारी के, उसके दर्द की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम में। प्रभु, आपके लोगों ने प्रभु जब दर्द, बीमारी, चोट की जगह पर हाथ रखा है, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं, बीमारी जाओ, रोग जाओ, दर्द जाओ, हर प्रकार के पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते आपने छुआ और चंगा किया, क्योंकि निश्चय पिता तूने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए। आज की शाम में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं, बुरा सपना, गलत विचार, प्रभु गलत सपने यीशु के नाम में चले जाएं और आपके लोग निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में भेजी है प्रभु, इंस्टाग्राम में भेजी है, फेसबुक में भेजी है प्रभु, व्हाट्सएप में भेजी है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो जहां कहीं उनके जीवन में कार्य हो, उनके लाइफ में कार्य हो, वो पर्सनली प्रभु आपके कार्य को देखे। धन्यवाद पिता, जो प्रभु अपने बहुत सी चीजों में पिता अपने हाथ के कामों में बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहे, खुदा उनके हाथ के कामों पर बढ़ोतरी दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु आपका धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।